एक समय की बात है, उत्तरी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हिरणों का एक झुंड रहता था। वे गांवों के निकट रहने के आदी थे। वे वहीं पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। वे जानते थे कि उन्हें लोगों के बीच बहुत सावधान रहना होगा। यह विशेष रूप से फसल के समय सच था, जब फसलें बड़ी होती थीं और किसान पास आने वाले किसी भी हिरण को फंसाकर मार देते थे। फसल के समय गांव का हिरण पूरे दिन जंगल में रहता था। वे रात के अंधेरे में ही गांव के करीब आते थे। इनमें से एक सुंदर युवा हिरनी थी। उसके पास नरम लाल भूरे रंग का फर था, एक रोएंदार सफेद पूंछ और बड़ी चौड़ी चमकदार आंखें थीं। इस विशेष मौसम के दौरान एक युवा पहाड़ी हिरन था जो उसी निचले जंगल में भटक गया था। एक दिन उसने उस खूबसूरत युवा हिरनी को देखा और तुरंत उस पर मोहित हो गया। वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसने कल्पना की कि वह उसके लाल भूरे बालों, उसकी फूली हुई सफेद पूंछ और उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों के कारण उससे बहुत प्यार करता है। उसने उसके बारे में सपना भी देखा था, हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसका अस्तित्व क्या है। कुछ दिनों के बाद युवा पहाड़ी हिरन ने अपना परिचय देने का फैसला किया। जैसे ही वह उस घास के मैदान में जा रहा था जहां वह चल रही थी, वह उसकी शक्ल देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वह उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। उसने बोलना शुरू किया, हे मेरी सितारों की तरह सुंदर और चंद्रमा की तरह उज्ज्वल हिरनी, मैं तुमसे कबूल करता हूँ कि मैं दिल की गहराई से तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी युवा हिरन का खुर एक जड़ में फंस गया। वह फिसल गया और गिर गया, और उसका चेहरा कीचड़ के ढेर में बिखर गया। गांव की सुंदर हिरनी खुश थी, इसलिए वह मुस्कुरा दी। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा कि यह पहाड़ी हिरन सचमुच बहुत मूर्ख है। इसी बीच जंगल के उस हिस्से में परियों का एक समूह रहता था। हिरण के लिए अज्ञात था, वे पहाड़ी हिरन को देख रही थी और उस पर बहुत हंस रही थी और सोच रही थी कि ये बेजुबान जानवर कितने मूर्ख होते हैं। लेकिन एक परी नहीं हंसी। उसने कहा कि मुझे डर है कि यह इस युवा मूर्ख हिरण के लिए खतरे की चेतावनी है। युवा हिरन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने इसे किसी प्रकार की चेतावनी के रूप में नहीं देखा। तब से वह खूबसूरत युवा हिरनी जहां भी जाती, युवा हिरन उसका पीछा करता। वह उसे बताता रहता कि वह कितनी खूबसूरत है और वह उससे कितना प्यार करता है। लेकिन हिरनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर रात हो गई और हिरनी के गांव में जाने का समय हो गया। रास्ते में रहने वाले लोगों को पता था कि हिरण रात में गुजरते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस रात एक शिकारी झाड़ी के पीछे छिपकर इंतजार कर रहा था। पहाड़ी हिरन, जो अभी भी हिरनी की प्रशंसा गा रहा था, उसके साथ साथ चल दिया। वह रुकी और उससे बोली, मेरे प्यारे हिरण, तुम्हें गांवों के आसपास रहने का अनुभव नहीं है। तुम नहीं जानते कि इंसान कितने खतरनाक होते हैं। गांव और वहां तक पहुंचने का रास्ता रात में भी हिरण को मौत के घाट उतार सकता है। चूंकि तुम बहुत छोटे और अनुभवहीन, तुम्हें मेरे साथ गांव में नहीं आना चाहिए। तुम्हें जंगल में सुरक्षित रहना चाहिए। इस पर परियों ने तालियां बजाईं। लेकिन निसंदेह हिरण उन्हें सुन नहीं सका। युवा हिरण ने हिरनी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, तुम्हारी आंखें चांदनी में बहुत प्यारी लग रही हैं। और उसके साथ चलता रहा। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो कम से कम चुप तो रहो। वह उस पर इस कदर मोहित हो गया कि अपने मन पर काबू नहीं रख सका। लेकिन आखिरकार उसने अपना मुंह बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां शिकारी एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। परियों ने उसे देखा और हिरण की सुरक्षा के लिए चिंतित और भयभीत हो गईं। वे घबराकर पेड़, शाखाओं के चारों ओर उड़ती रही, लेकिन वे केवल देख सकती थी।
हिरनी छुपे हुए आदमी को सूंघ सकती थी। वह जाल से डरती थी। इसलिए अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हुए उसने पहले हिरन को जाने दिया। वह कुछ दूर तक पीछे चली। जब शिकारी ने निडर पहाड़ी हिरन को देखा, तो उसने अपना तीर चलाया और उसे तुरंत मार डाला। यह देखकर भयभीत हिरनी पूंछ घुमाकर जितनी तेजी से हो सकती थी उतनी तेजी से जंगल साफ करते हुए वापस भाग गई। शिकारी ने अपनी हत्या का दावा किया। उसने आग जलाई, हिरन की खाल उतारी, कुछ हिरन का मांस पकाया और भरपेट खाया। फिर उसने शव को अपने कंधे पर डाला और अपने परिवार को खिलाने के लिए उसे घर वापस ले गया। जब परियों ने देखा कि क्या हुआ, तो उनमें से कुछ रो पड़ीं। जब उन्होंने शिकारी को एक कुलीन दिखने वाले हिरन को काटते हुए देखा, तो उनमें से कुछ बीमार महसूस करने लगी। लेकिन बुद्धिमान परी, जिसने पहली चेतावनी दी थी, उसने कहा, यह मोह की उत्तेजना थी जिसने इस मूर्ख हिरन को मार डाला। ऐसी अंधी इच्छा पहले तो झूठी खुशी लाती है, लेकिन दर्द और पीड़ा में समाप्त होती है। इस कहानी का नैतिक यह है कि मोह विनाश की ओर ले जाता है।